बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर अब्बास, स्टेट 166 इस्लामाबाद। स्टेट 166 अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल सेल्स पार्टनर है जेडम प्रोजेक्ट्स का। और स्पेशली फैसल टाउन जो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बात करते हैं, क्योंकि फैसल टाउन 1 अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ अपना जो है वो उसने सफ़र तय किया है। और वहाँ पे रेजिडेंट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अपना लिविंग स्टाइल के साथ जो है वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। और अभी जो शुरुआत होने जा रही है फैसल टाउन 2 की होने जा रही है। और जिस हवाले से मैंने बहुत सारी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन के हवाले से चौधरी साहब मजीद साहब की भी जितनी जो ब्रीफिंग्स थी वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आ रही हैं। फिर जो है लोग क्वेश्चन करते हैं, चीज़ें पूछते हैं कि यार हमें बताएं हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ना करें। तो आज वो 4-5 रीजंस मैं जस्ट आपके साथ डिस्कस करनी है, जैसा कि थंबनेल में भी था। 5 रीजंस बेसिकली मैंने उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लिया कि वाई वी इन्वेस्ट इन फैसल टाउन फ़ेज़ 2। उसकी 5 रीजंस कोई ना कोई मेन बड़ी रीजंस होनी चाहिए। और जिसके लिए हमेशा मैं बात करता हूँ कि जब भी हम किसी भी नए प्रोजेक्ट में जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर वर्क करते हैं। ऑन ग्राउंड उनकी जो चीज़ें होती हैं उसके पे वर्क करके आपके साथ शेयर करते हैं। फिर हम डिसीजन आपके ऊपर छोड़ते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप बिस्मिल्लाह आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रोसीड करें। हम आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हमारे नए व्यूवर्स जिन्होंने अभी हमारे इस चैनल को ज्वाइन किया, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें, ताकि आप तक भी आने वाली हर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचती रहे। नंबर 1 पे जो रीज़न नंबर 1 लोकेशन की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद रावलपिंडी। मुझे एक क्वेश्चन ये भी आया कि यार ये स्कीम जो है, लोकेशन से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि ये स्कीम जो है ये रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है। आप इसको इस्लामाबाद कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ रावलपिंडी कह रहे हैं। ये मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन आज दूर करूँगा। बेसिकली जो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान है वो G17 सेक्टर जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी कहते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो इसका मास्टर प्लान ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जितनी भी सराउंडिंग में सोसाइटीज़ हैं वो सारी की सारी आलमोस्ट RDA अप्रूव्ड सोसाइटी है। जैसे फैसल टाउन 1 जो है वो भी RDA अप्रूव्ड सोसाइटी है। उसके बाद टॉप सिटी 1 है, RDA अप्रूव्ड सोसाइटी है। मुमताज़ सिटी है, RDA अप्रूव्ड सोसाइटी है। उसके साथ जो 18 है, यूनिवर्सिटी टाउन है, ये RDA अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं ये सारी की सारी। इसके साथ जितना पीछे एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है, सिल्वर सिटी, गोल्फ सिटी, ये सारी एयरपोर्ट RDA अप्रूव्ड सोसाइटी। इवन दो फिर उसके बाद कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो अटक डिस्ट्रिक्ट अटक में जाती हैं, वो उसको तहसील फतेह जंग लगती है। जैसे कि हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट भी इटसेल्फ जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटक है, और लेकिन उसकी जो तहसील फतेह जंग है उसके अंदर वो फॉल करता है। लेकिन जो CDA का एक्सटेंडेड मास्टर प्लान है, फ्यूचर मास्टर प्लान है, उसमें ये सारी की सारी, जैसे रिंग रोड अभी आ रहा है, तो उसमें ये एक चांसेस है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। लास्ट गवर्नमेंट में हमने एक ब्रीफिंग भी ली थी और हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए थे, इसलिए ऑफिशियली शेयर नहीं कर रहा हूँ कि अभी उसके ऊपर कोई ऐसा काम हुआ नहीं था फर्दर। तो जो रिंग रोड ये बन रहा है, रिंग रोड के सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ आ रही थी, इसको ICT जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए शायद। तो अभी इस पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये यकीनन ये ट्विन सिटी है, आपस में बहुत सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं। जैसे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जाते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर सारा इस्लामाबाद और राइट के ऊपर रावलपिंडी है। तो ये चीज़ें इसी तरह मिक्स एंड मैच हैं। और ये ठलियाँ जो है, ठलियाँ का अगर देखा जाए तो जैसे आप मोटरवे जो इस्लामाबाद टोल प्लाजा है, अगर आप पेशावर से आ रहे हैं या लाहौर से आ रहे हैं, तो उसके बाद जो अगला फर्स्ट एयरपोर्ट का अपना जो एक इंटरचेंज है वो ठलियाँ इंटरचेंज है, क्योंकि वहीं से आप एग्जिट करते हैं, वहीं से आप एंट्रेंस करते हैं। तो वो एयरपोर्ट के लिए बेसिकली जो टॉप प्रायोरिटी जो एंट्रेंस और एग्जिट है वो ठलियाँ की है। तो ठलियाँ से बेसिकली एक तो आपका जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से रिंग रोड जो कनेक्ट कर रहा है वो भी ठलियाँ पे कर रहा है। तो ठलियाँ बड़ी ही इस टाइम जो हॉट एक चीज़ बनती जा रही है, क्योंकि इसी ठलियाँ से आगे अगर 10 से 15 किलोमीटर आगे जाते हैं तो फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी आती है, फिर उसके साथ ब्लूबर्ड सिटी है, फिर उसके साथ रोडन इनक्लेव है। तो ये सारी सोसाइटियों का जंग है एक उधर सारा का सारा। ये बीच में बड़ा खूबसूरत एक पैच है जो तकरीबन कोई मोर देन 50,000 कनाल के ऊपर इंशाल्लाह, या इसके लगभग बाइंग तो चोर साहब की ज़्यादा। ये यहाँ से स्टार्ट होके ये साथ रिंग रोड गिरजा रोड है, एक गिरजा रोड से कनेक्ट करता हुआ जो है रिंग रोड को कनेक्ट करेगा, और उसके साथ बैक पे जाके ये चक्री रोड की टेल, इसकी टेल जो है वो चक्री रोड के साथ होगी। इसका हेड जो है वो ठलियाँ के ऊपर है। और इसीलिए बात करते हैं कि एयरपोर्ट से सिर्फ 2 से 2.5 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो ये मौजूद होगा। और ये इस्लामाबाद के लिए भी डायरेक्टली एक्सेस होगा और रावलपिंडी के लिए डायरेक्टली एक्सेस होगा।
एक्सेसिबल होगा। और इसी तरह अगर आप पंजाब से एंटर होते हैं, केपी से एंटर होते हैं, तो ये बड़ी ही हॉट लोकेशन के ऊपर जो बनने जा रहा है। और नंबर वन ये तो इसकी लोकेशन के वाले से हो गया। नंबर टू डेवलपर के वाले से चौधरी मजीद साहब जेडएम इंटरनेशनल के नाम से जो है इनकी डेवलपमेंट कंपनी है। और जेडएम इंटरनेशनल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले अपनी एक हिस्ट्री जो है वो बना चुका है। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मुझे दोस्त कहते हैं अगेन एंड अगेन जो है वो फैसल रेजिडेंशिया की बात होती है, मैं उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी उनका पूरा एक E11 1, E11 3, B17, F17, फैसल मार्गला सिटी, फैसल रेजिडेंशिया, उसके साथ जो है सी स्क्वायर, फैसल हिल्स, फैसल टाउन, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स जो सब डिलीवर कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक लेगेसी है और हर नए प्रोजेक्ट में उन्होंने नई सी नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। और उनका ये मानना है कि वो 100% जो लैंड है वो अक्वायर्ड करके जो है 100% लैंड अक्वायर्ड करके उसके बाद जो है वो इस प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। वहाँ पे अभी ऑफिशियली हम उसकी वीडियोस अभी इस तरह शेयर नहीं कर रहे, इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ बुलडोज़र्स, क्रेन्स, वहाँ पे मशीनों ने काम अपना शुरू कर दिया क्योंकि ज़मीन की जो बुनियादी चीज़ें होती हैं। लेकिन द डे जिस दिन प्रोजेक्ट ऑफिशियल लॉन्च हो जाता है इसके ऊपर प्रॉपरली उनका, चूँकि ये किसी थर्ड डेवलपर से, हम थर्ड पार्टी से डेवलपमेंट नहीं होनी, वो खुद ही इट्स सेल्फ डेवलपर हैं और एक अपना एक बड़ा नाम है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ जो है वो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर RDA की बात करें, चूँकि इसके जितने NOCs होने हैं, हमारी चर्च साहब से बड़ी डिटेल्ड इस पर बात हुई है। जो चीज़ भी होगी ऑफिशियली जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ा कुछ दिनों में शेयर करेंगे। ये प्रॉपर NOC अप्रूव्ड सोसाइटी होगी। इसकी जितनी लीगैलिटीज़ हैं उसके ऊपर पूरी एक टीम है जो लीगल वो काम कर रही है, पैरेलली काम कर रही है। और जिस दिन ये स्कीम आएगी उसके साथ ये चीज़ें भी बिल्कुल क्लियर होंगी। नंबर 4 जो है वो प्राइसेस की अगर बात करें, प्राइसेस देखें, किसी भी चीज़ का हमें कहीं पे भी जाता है तो हमने प्राइसेस का कंपैरिजन भी ज़रूर देखना होता है। क्योंकि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमने अपनी बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है उसी को देखना है कि उसकी ग्रोथ किस तरह होती है। वो अगर कोई कल को घर बनाता है तो उसके लिए वो वैल्यूएबल है कि नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि इस एरिया में आप राइट साइड पे मोटरवे के देखते हैं तो टॉप सिटी का एक कनाल का प्लाट जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का, 5 मरले का प्लाट जो है वो 80 लाख से तकरीबन स्टार्ट होकर 1.25 करोड़ तक जाता है। ये वो है जो डेवलप्ड है। इसी तरह बाकी सोसाइटी जितनी भी है, क्योंकि 2 से 3 ब्रांड है जिनको हम इसके साथ कंपटीशन में कंसिडर करते हैं। एक DHA फेज़ 9 वहाँ पे इससे आगे बहुत आ रहा है। एक कैपिटल स्मार्ट सिटी है जो एक जिसको जो ब्रांड है जो हम कह सकते हैं कि इनके साथ कंपैरिजन है। तीसरी एक बड़ी सोसाइटी है ब्लूवर्ड सिटी जो जिसके साथ हम कह सकते हैं कि इनकी प्राइस का कंपैरिजन चीज़ों का। अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो वहाँ पे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो प्राइस है वो इस वक्त जो है वो 31,50,000 विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस है। और उसका 3 साल का पेमेंट प्लान है और उसके बाद फिर इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। DHA 9 में अगर देखें तो एक कनाल का प्लाट जो है वो 90 लाख रुपए का दे रहे हैं। चूँकि अगर ब्लूवर्ड सिटी में देखें तो वहाँ पे प्राइसेस एज़ कंपेयर कम है। लेकिन चूँकि वो है ही एक जो है वो अवामी मफाद का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। वो ऑलरेडी हम अपने जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स हम कहते हैं कि जिसके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है वो उसमें ज़रूर करे, लेकिन जिसके पास थोड़ा सा बजट ज़्यादा है, अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी टोटल प्राइस जो है वो 29-28 लाख से भी कम है। वो 26 लाख समथिंग प्लस माइनस जो है इसकी प्राइस इंशाल्लाह है। और डाउन पेमेंट जो है वो 5 और 6 लाख के दरमियान है। तो ये इसका एक और ये इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस है। और इसमें मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, ये वाली जो प्राइस है ये थोड़े दिनों के लिए होगी, ये प्री लॉन्च प्राइस होगी। उसके बाद प्रॉपर प्राइस जो वो भी चौधरी मजीद साहब का कहना यह है कि मेरी जो प्रॉपर प्राइस भी आएगी 5 से 6 लाख रुपए इंक्रीज़ होगी 5 मरले में। इसी तरह अकॉर्डिंगली जो है वो बाकी साइजेस में होगी। लेकिन वो प्राइसेस भी जो बाकी मेरे कंपेटिटर हैं उनसे बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि उनकी जो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस प्राइसेस होगी उसके लगभग होगी। लेकिन उसके बाद उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगने। मेरी स्कीम जो है वो इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगेगा। मैंने इसमें सारे प्लॉट्स देने हैं, कोई फाइल्स नहीं देनी, प्लॉट्स ही सारे होंगे, जितने प्लॉट्स होंगे उतने ही मैं इसमें दूंगा। उसके बाद अगर ट्रैक रिकॉर्ड की, जैसे मैंने 5वीं चीज़ है कि ट्रैक रिकॉर्ड डिलीवरी हम देखते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार अभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें पता नहीं टाइम पे चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। फैसल टाउन 1 की हिस्ट्री में जस्ट उसको कंपेयर करूंगा। फैसल टाउन 1 में आज से 5 से 6 साल जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, 3 से 4 सालों की इंस्टॉलमेंट, आप बिलीव करें हमारे साथ ऐसे भी दोस्त आते हैं जिन्होंने अभी डाउन पेमेंट के ऊपर भी फाइलें छोड़ी हुई हैं फैसल टाउन में। उन्होंने सिर्फ 1,80,000 या 1-2 इंस्टॉलमेंट दी हैं, उसके बाद फाइलें पड़ी हुई हैं। तो जो 8 मरले का प्लाट है वो इस टाइम एवरेज प्राइस जो है करोड़ से अबव है, लेकिन एवरेज करोड़ है। बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं ए ब्लॉक में जो मेजॉरिटी है वो करोड़ प्लस में है। और जो 5 मरले का प्लाट है वो 70 से 75 लाख रुपए का, कनाल का प्लाट 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है। तो ये एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है।
اور اسی طرح یہاں پہ جو ایک نئی کمیونٹی بننے جا رہی ہے، ایک نیا شہر میگا سٹی بننے جا رہا ہے، اس میں ایک نئی پلاننگ، نئی چیزوں کے ساتھ یہ پروجیکٹ آ رہا ہے. جو دوست احباب بھی اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں. آپ ہم سے پری رجسٹریشن کے لیے، آپ اپنی پراپر بکنگ پرفارم کرنے کے لیے ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بکنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم چونکہ آفیشیل سیلز پارٹنر، ہمارا رجسٹریشن نمبر جو 199 ہے فیصل ٹاؤن کے ساتھ، آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری پراپر ڈاکومنٹیشن ہے. جو بھی 1 روپیہ بھی آپ کا ہمارے پاس آئے گا وہ 100% سیف ہوگا، سیکیورڈ ہوگا. آفیشیل سیلز پارٹنر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو پراپر سوسائٹی جو ہے وہ اون کرتی ہے. ہماری لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہولڈنگ میں ہوتی ہے. تو ہم کبھی بھی یہ جرت یا سکت، اللہ تعالیٰ ہمیں 1 روپیہ بھی کسی کا جو ہے وہ اس میں اوپر نیچے ہونے سے بچائے. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ پوری ایمانداری سے آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو پروسیڈ آگے وہ کی جائے. اس میں جو طریقہ کار ہے بتایا کہ نمبر 1 پہ تو آپ فیصل ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کا پے آرڈر بنا دیتے ہیں جس سائز میں بھی آپ انٹرسٹڈ ہیں. سائز کے حوالے سے، اس کی پرائس کے حوالے سے ہماری ٹیم سے آپ کانٹیکٹ کر کے ان سے مزید معلومات لے سکتے ہیں، اور اس کا پے آرڈر ڈائریکٹ بنا کے ہمارے آفس پہنچا دیں. ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کا CNSC، ایک پکچر اور ایک نیکسٹ آف کن کی کاپی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کر کے بھجوا دیں. ہم انشاءاللہ فارم آئیں گے فل کر کے آپ کی وہ ساری پروسیڈنگ کر دیں گے. دوسری آپشن یہ ہے کہ اسٹیٹ 166 کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں پیمنٹ ڈراپ کر دیتے ہیں. آپ اوورسیز ہیں، باہر ہیں، آپ اس میں پیمنٹ ڈراپ کر دیں. ہم اس کا انشاءاللہ پے آرڈر بنا کے آپ کے وہ اس اماؤنٹ کا وہ ساتھ اٹیچ کر کے ساتھ کیا آپ کی ڈاکومنٹیشن پروسیڈ کر کے تو ہم آپ کو انشاءاللہ جہاں پہ جیسے آپ کو فائل کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پہ پہنچائیں گے. آپ پہلے بھی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں الحمدللہ، ہمارا اپنی ایک ٹریک ریکارڈ، اپنی ایک ہسٹری ہے. تو انشاءاللہ آپ اس پروجیکٹ میں بھی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.